बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस विजन एकेडमी में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बिल्कुल छोटे से सॉफ्टवेयर के हवाले से रिव्यू देता चलूँ और ये छोटा सा सॉफ्टवेयर आपका बहुत सारा काम कर सकता है। मैं अपने लिए डाउनलोड कर रहा था तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, व्यूवर्स को कुछ फ़ायदा हो जाए, और इसके लिए ये एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगर आप कोर्स के अंदर शामिल हैं तो आपको लिंक डायरेक्ट सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, नहीं तो आप वीडियो के अंदर मौजूद डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस पेज के ऊपर आएंगे। सिंपल इस डाउनलोड के बटन पे आपने क्लिक कर देना है और डाउनलोड कर देना है। मैं क्या कर देता हूँ कि जो फाइल मैंने डाउनलोड करके रखी है उसको मैं ओपन कर देता हूँ और सिंपल उसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने येस के बटन को क्लिक कर देना है और ओके कर देते हैं। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। जिस तरह दूसरी एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल करते होते हैं उस तरह आपने इसको सिंपल इंस्टॉल कर देना है और फिनिश के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। एक छोटा सा काम आपके सामने करूँगा ताकि इसका जो है आपको अंदाज़ा हो जाए। तफसीली वीडियो का भी आपको लिंक भेजूँगा। फ़िलहाल यहाँ पे सिंपल एक काम ये है कि मेरे पास मैंने कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखे हैं, बल्कि एक बुक के पेजेस हैं, ठीक है। और उनको मैंने पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ बनाने के साथ साथ मैंने उसको उसकी जो है सेटिंग भी करनी है। तो अगर ये काम मैं फ़ोटोशॉप या कोरल ड्रा के अंदर करता हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। मैं यहाँ से सिंपल इस फोल्डर के अंदर मौजूद तमाम फाइलों को सिलेक्ट करता हूँ और ओपन के इस बटन पर क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे कि ये तकरीबन 81 पेजेस हैं और ये सारे यहाँ पर ओपन होना शुरू हो गए। और इसका हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं कि ये सारे जो है इसके अंदर इंपोर्ट हो जाए, इसके अंदर आ जाए। अब इस तरफ कोई भी जो है ना आपकी पीडीएफ की फ़ाइल बनी है ना, उस पीडीएफ की फ़ाइल को आप पकड़ के यहाँ पर लेकर आए तो वो सारा इमेजेस में डिवाइड हो जाएगा। आप उसको एज ए जेपीजी सेव कर सकेंगे। गोया कि ये आपका पीडीएफ टू जेपीजी कन्वर्टर भी है, जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर भी है। किसी भी फाइल का आपने जेपीजी बनाना हो या किसी भी जेपीजी से आपने पीडीएफ बनानी हो तो ये सब के लिए जो है आपके काम आएगा। अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग जो है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपने एज पीडीएफ सेव करना है तो आपने सेव पीडीएफ पे क्लिक करना है। इसके साथ एरो का निशान है। जितने पेजेस आपने सेव करने हैं वो सिलेक्टेड, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिंपल शिफ्ट के साथ आप सिलेक्ट करें और यहाँ से सिलेक्टेड पे क्लिक करेंगे तो वही फाइल आपकी सेव हो जाएगी। यानी जितने पेजेस आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, पीडीएफ बनाना चाहते हैं, वो पीडीएफ बन जाएंगे। यही तरीका आप इमेजेस के साथ कर सकते हैं कि कोई पीडीएफ है, आपने उसको यहाँ पे ओपन कर दिया। अब उस पीडीएफ को आप एज ए इमेज, जेपीजी इमेज सेव करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसके अलावा कोई इंग्लिश की बुक है, उसको आपने स्कैन किया है और यहाँ पे एक ऑप्शन है, या तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना आप कर सकते हैं कि आप उसको अगर रीडेबल बनाना चाहते हैं कि अगला बंदा उसको आसानी से कॉपी कर सके और यानी टेक्स्ट उससे आप उठाना चाहें तो ये यहाँ पे एक ऑप्शन होता है। इसके थ्रू मुख्तलिफ देखिए इसमें बहुत सारी ज़ुबानें हैं और ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन ये तफसीली वीडियोज़ के लिए बनानी पड़ेगी, इसकी फ़िलहाल मैं ज़रूरत नहीं समझता। तो इस ऑप्शन को भी यूज़ करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रोफाइल्स का आपका तब काम आएगा जब आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कोई स्कैनर लगा हो। आपने कोई भी फाइल आपने स्कैन करनी है तो स्कैन के बटन को आप दबाते हैं, स्कैन कर देगा। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि इस बुक के अंदर मैंने कुछ काम करने हैं, वो आपके सामने एक पेज के ऊपर करके दिखाता हूँ। इस पेज को मैंने डबल क्लिक कर देना है। अब इसको मैंने, आप पहला काम तो ये कि मैंने इसको रोटेट करना है। सिंपल यहाँ पे आता हूँ, रोटेट लिफ्ट करता हूँ, फिर रोटेट लिफ्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इसको क्रॉप कर देना है क्योंकि इसके जब स्कैन करते वक्त इसमें काफ़ी जो है ना वेस्ट एरिया इसके अंदर आया हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ यहाँ से ताकि मैं आपको क्लियरली दिखा सकूँ। अच्छा, मज़ीद इससे बड़ा नहीं हो रहा, तो बहरहाल अब मैंने क्या करना है, एक मिनट जी। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि मेरे स्कैनर का रिज़ल्ट थोड़ा सा हल्का था, कमज़ोर था, तो इसने वो रिज़ल्ट नहीं दिया जो मुझे चाहिए था। इसलिए अब मैं यहाँ पे ब्राइटनेस के ऊपर आकर इसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और इसकी ब्राइटनेस जो है जो मैं रखता होता हूँ -100 रखता हूँ और यहाँ पे मैं रखता हूँ 100, ठीक है, और ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये अपनी असली हालत पे आ गया जिस हालत में इसको होना चाहिए था,
ठीक है, यहाँ पे भी शॉर्टकट्स मौजूद हैं और जिनके थ्रू आप यही काम कर सकते हैं जो यहाँ इस मेन्यू के अंदर आप कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें इस पेज को जो सिलेक्ट किया मैंने, इसको मेरी पीडीएफ बनाना है, तो यहाँ से आऊँगा, सिलेक्टेड, देखिए 1 लिखा हुआ है, यानी एक ही पेज को मैं पीडीएफ बनाता हूँ। और यहाँ पे आके इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक हो गया, ये फाइल सेव हो गई। यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन फोल्डर पे क्लिक किया और देखता हूँ तो ये देखें, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये जो पीडीएफ वाली फाइल है ये ओपन हो चुकी है, जिसको मैंने अभी एक्सपोर्ट किया है। उम्मीद है बहुत सारे साथियों को ये प्रोग्राम बहुत फ़ायदा देगा। इंतहाई लाइट वेट किस्म का प्रोग्राम है, बिल्कुल फ्री है और बहुत सारा काम आप इससे ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ अगर चाहिए तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर देना है, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।